ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आचार्य सियाराम शास्त्री ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, मित्रों, सज्जनों, आज की इस वीडियो में हम गीता ज्ञान उपदेश को बताने जा रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से मेरे कुल का नाश हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होकर वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न करेंगी, जिससे मेरा सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। यहाँ अर्जुन अपने कुल परंपरा को ही, सामाजिक परंपराओं को ही सनातन धर्म बता रहे हैं, जो कि एक नासमझी मात्र है। दरअसल में यह गलती आज हम सभी कर रहे हैं, केवल अर्जुन नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पर अनेकों कुरीतियों को हम लोग जन्म दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। भक्तों, आज तो गोलगप्पे और चटनी खाने से ही कृपा बरस रही है। कितना आसान काम है कृपा प्राप्त करना। इसी कृपा प्राप्ति के चक्कर में हम लोग दिन रात कभी इस तंबू में तो कभी उस तंबू में भटक रहे हैं। और यह भी नहीं है कि इन बाबाओं के चक्कर में केवल अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग इनसे भी कहीं आगे हैं। वे तो पहली लाइन में ही खड़े नजर आते हैं। वाह, कितने समझदार हैं हम सनातनी लोग। चतुर चालाक लोगों के द्वारा घोषित निम्न जाति के लोगों के प्रवेश से हमारे काशी विश्वनाथ जैसे परम पवित्र मंदिर भी अपवित्र हो जाते हैं। हम लोग कितने अच्छे धर्म का पालन कर रहे हैं, परंतु भक्तों याद रखना, ऐसे मन गढ़ंत धर्मों से न तो हमारा भला होने वाला है और ना ही हमारे समाज का। ऐसी कृपा बरसाने वाले अनेकों महापुरुष लोग आज जेलों में जेल की हवा खा रहे हैं, परंतु उन पर कोई कृपा नहीं बरस रही। मेरे भाई, भजन करो, लोक कल्याण का काम करो और धर्म की रक्षा करो, तभी धर्म भी तुम्हारी रक्षा कर सकेगा। क्योंकि कहा गया है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षितो रक्षितः। खैर, चलिए छोड़िए इन बातों को, मेन मुद्दे पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज अर्थात भगवान कृष्ण इस विषय में अपना क्या निर्णय सुनाते हैं अर्जुन को। भगवान अर्जुन की बातों का खंडन करते हुए, अर्थात कुल परंपरा को जो सनातन उन्होंने कहा था उसका खंडन करते हुए कहते हैं, अर्जुन, अरे तुम जैसे ज्ञानी को यह अज्ञानता कहां से आ गई? ऐसी बातें तो अज्ञानी लोग ही करते हैं। ऐसे विचार उन्नति में बाधक होते हैं, अपयश देने वाले होते हैं। इसलिए तुम नपुंसक मत बनो, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। परंतु अर्जुन तो मेरे भाई धर्म की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार को, मित्रों को, सज्जनों व गुरुओं को मारना अपराध है। तो क्या यह अर्जुन की अज्ञानता है? जी हाँ, यह बिल्कुल अज्ञानता है, पारिवारिक मोह मात्र है। अगर यही गलती कोई और करता तो अर्जुन को ये शायद मोह कभी नहीं होता। इसलिए ये केवल परिवार का मोह है। अगर परिवार के लिए मरना मिटना अज्ञानता ना होती तो महापुरुष लोग जरूर इस रास्ते पर चले होते,
पर ऐसा कहीं किसी भी ग्रंथ में दिखाई नहीं देता, बल्कि धर्म ग्रंथों में तो महापुरुषों ने प्रभु की प्राप्ति में अपना सब कुछ त्याग दिया है। ध्रुव, प्रहलाद, भरत जी, विभीषण जी, तुलसी, कबीर व मीरा आदि अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने ईश्वर के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। भगवान का मतलब है कि तुम्हारे ये सभी सगे संबंधी व रिश्तेदार अत्याचारी हैं, एक नंबर के उग्रवादी हैं, और अत्याचारी चाहे कोई भी क्यों न हो वह दंड का भागी होता है। अर्जुन, तुम इन्हें अपना कह रहे हो? अरे भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न करने वाले, लाक्षागृह में तुम लोगों को जलाकर मारने का प्रयत्न करने वाले और अपने ही भाइयों के हक को मारने वाले और ऐसे लोगों को साथ देने वाले ये महापुरुष, अरे ये सब के सब आतताई हैं, अत्याचारी हैं, धर्म के दुश्मन हैं। जो राजा अपनी ही बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वह भला समाज की सुरक्षा क्या करेगा? इसलिए ये सब के सब अर्जुन दंड के अधिकारी हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, समाज से अत्याचार को मिटाकर धर्म और समाज की रक्षा करना ही क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म भी है और मानव धर्म भी। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भी भूल गया हूँ, इसलिए अब मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ प्रभु, आप ही मुझे कोई मार्गदर्शन करें। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भक्तों, गीता जी का असली तात्पर्य अब शुरू होता है यहाँ से, भगवान के निर्णय से। यहाँ अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन की तरह हम सबों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु के आगे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। परंतु दुख की बात तो ये है कि आज अधिकतर लोग निगुरा ही हैं, किसी का कोई गुरु ही नहीं है। समर्पण क्या करेंगे? खाक। सबके सब गुरु ही बने बैठे हैं, चेला कोई नहीं है, ना ही कोई चेला बनने को तैयार है। गुरु बनने के लिए तो महाराज सोशल मीडिया में देखिए तो सबके सब गुरु बने बैठे हैं। चलो खैर, जो लोग गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक समस्या यहाँ पर आई कि गुरु बनाएं तो किसको बनाएं, गुरु कैसा होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केनी नय एई कृष्ण तत्ववेता सेई गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे कोई वैदिक ब्राह्मण हो, किसी निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो अथवा कोई सन्यासी हो, अगर वह भगवान का भक्त है तो निश्चित तौर पर सबसे प्रमाणिक सच्चा सद्गुरु बनने का अधिकारी वही है। इसके विपरीत पद्म पुराण में कहा गया, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णवः सपचो गुरुः। कोई विद्वान ब्राह्मण मंत्र तंत्र आदि में पूरा निपुण हो परंतु वह भगवान का भक्त नहीं है तो कभी भी किसी भी हाल में वह गुरु बनने का अधिकारी
नहीं है, परंतु अगर कोई शूद्र भी भगवान का भक्त है, वैष्णव है, तो वह निश्चित तौर पर गुरु बनाने के काबिल है। वही सच्चा सद्गुरु है। अब भगवान अर्जुन के मन में जो अपने परिवार के प्रति मृत्यु का भय बैठा है, उसका निराकरण करते हुए बताते हैं कि हे अर्जुन, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो, हकीकत में वह एक शारीरिक परिवर्तन है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे कोई प्राणी बच्चा से जवान होता है, फिर वह जवान से बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है और बुढ़ापे के बाद फिर से नया शरीर धारण करता है, अर्थात उसकी मृत्यु जिसको हम कहते हैं। ऐसे नियत परिवर्तन से विद्वान लोग और धीर पुरुष कभी शोक प्राप्त नहीं करते। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि मृत्यु एक शारीरिक परिवर्तन मात्र है और कुछ भी नहीं। इसलिए मृत्यु शोक का कारण नहीं है। शोक तो हमें उस मृत प्राणी के सुखों के कारण होता है, वरना संसार में न जाने कितनी मौतें रोज होती हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोता। सब अपने सुखों के लिए ही रोते हैं। सुख और दुख भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थितियों में जीने की कला आनी चाहिए। यह पंच भौतिक शरीर अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, मरण धर्मा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, गोस्वामी जी ने कहा। लेकिन इस अनित्य शरीर के अंदर भी सनातन व शाश्वत आत्मा मौजूद है, जिसके लिए कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि। तो इस प्रकार से मृत्यु की व्याख्या करने के बाद कि मृत्यु क्या है, अब भगवान कृष्ण आत्मा के स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा सदा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि शरीर की तरह आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है? तो उसका उत्तर यहाँ पर बताया गया है और उपनिषदों में कहा गया है कि वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। मतलब कि अगर बाल के अगले भाग को 10,000 से हम भाग कर दें, यानी 10,000 भागों में बांट दें, तो वो जो एक भाग होगा उससे भी सूक्ष्म ये आत्मा है। और यही बात जो है वो मुंडक उपनिषद में भी बताया गया कि बाल के अगले हिस्से को का जो 10,000वां भाग है उससे भी सूक्ष्म आत्मा है, जो कि आँखों की क्षमता से बहुत दूर है। आत्मा या परमात्मा की बात तो छोड़िए जनाब, आज मौसम में असंख्य कीड़े मकोड़े व जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते। तो आत्मा तो इनसे भी सूक्ष्म है, ये कैसे दिखाई दे सकती है? आत्मा देखने की वस्तु नहीं है, केवल आत्मा या परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर आत्मा कितनी सूक्ष्म है, यह बात भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं।
न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता, न तो इसका कभी जन्म होता है और ना ही मरण होता है। यह सदा ही अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन और पुरातन है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई प्राणी अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे पार्थ, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता और हवा इसे उड़ा नहीं। परंतु हे अर्जुन, यह शरीर 5 भूतों से बनता है, यह अनित्य है। शरीर का जन्म होता है और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और मरे हुए का पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए ऐसे निश्चित कर्म के लिए विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, शिच जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए शरीर के बदलने पर, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। हे अर्जुन, धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना ही क्षत्रियों का श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए तुम युद्ध रूपी कर्म को करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे, तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि अपने धर्म का पालन न करने वाला पापी होता है। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि वह सभी कष्टों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। जैसे एक सैनिक के लिए शत्रु की हत्या करना पाप नहीं होता, धर्म होता है, उसी प्रकार से इस युद्ध को करके समाज की रक्षा करो। अब आगे भगवान युद्ध की लाभ और हानि के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में लड़ाई जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे, और अगर तुम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम यश के साथ साथ स्वर्ग को भी प्राप्त करोगे। क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि धर्म युद्ध में धर्म के लिए लड़ता हुआ कोई प्राणी जब अपना शरीर छोड़ देता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। इसलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय करके उठो और युद्ध करो। अपनी हानि या लाभ को छोड़कर समाज की सुरक्षा के लिए तुम्हें यह युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ तक
की जो बातें हैं वो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु अर्जुन के समझ में अभी भी पूरा नहीं आया, और यही ज्ञान योग है। तो आगे अब हम कर्म योग की व्याख्या करेंगे, जो आप हमारी अगली वीडियो अध्याय 2 के भाग 2 में देख पाएंगे। आशा है यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी और इससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि गीता जी का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आपकी जानकारी के लिए बना दें कि हम ज्योतिष सीखो भी एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं। कल से ही वो हमारी वीडियो भी आप देख सकते हैं, ज्योतिष सीखो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।